इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया यूनाइटेड कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सैयद अहमद खान। उनसे जानेंगे कि जो एक कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, किन मुद्दों को इसमें चर्चा में शामिल किया जा रहा है, किन मुद्दों को इस बार डिस्कशन किया जाएगा। जी डॉक्टर साहब। जी, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस की जनरल बॉडी की मीटिंग ओखला गांव, हमारे तंजीम के जो चीफ पेट्रोन हैं डॉक्टर सैयद फारूक साहब, उनकी रिहाइशगाह पर रखा गया प्रोग्राम। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब इससे सदारत फरमाएंगे। इसमें जो चर्चा का विषय होगा मेनली वो स्टेट के जो मसाइल हैं तिब्बी यूनानी के हवाले से वो, और इसके अलावा जो है जो मरकज़ी सतह पर जो मसाइल हैं उसमें बहुत सी बातें सामने आई हुई हैं, और हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गुज़िश्ता मरतबा जो हमारी मीटिंग हुई थी, जो सिफारिशात हमने हुकूमत हिंद को भेजी, उसमें काफ़ी सारे मसाइल हल हुए। और ख़ास बात ये रही कि NCISM का जो मसला था कि ना तो बोर्ड में कोई प्रेसिडेंट था यूनानी का, ना कोई मेंबर था वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला काफ़ी हद तक हल हो गया। और इसी तरीके से जो NCISM का मतलब है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये जो है रेगुलेटरी बॉडी है आयुर्वेद यूनानी तिब्बत कॉलेज को चलाने की। तो जाहिर है कि उसमें हमारी नुमाइंदगी काफ़ी अहम थी, क्योंकि आयुर्वेदा के बाद जो है जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस के हवाले से जो कॉलेजेस हैं मौजूद हैं माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस जो है एक मुहिम आपने चलाई थी यूनानी उपचार जनता के द्वारा, मिशन 2025 के नाम से। वो लगातार चली और वो 100 उसमें आपने सेंचुरी पूरी करी। अब भी लगातार आपके कैंप चल रहे हैं, तो क्या जनता तक पहुंचाने के लिए यूनानी को अब आगे और क्या आपकी मुहिम है? हाँ, असल में इसके अलावा हमारी मुहिम जो है ये है कि NCISM ने ही इस बात को लाजिम कर दिया है कि अब जो है जो CME होगा उसमें पॉइंट्स मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही जो है लोगों को जो रजिस्ट्रेशन दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जी, जो भी इन्वेस्टमेंट से जो बोर्ड है, काउंसिल है, उसके ज़रिया, तो उसमें यह है कि वो पॉइंट बहुत ज़रूरी है। इससे ये फ़ायदा होगा जो यूनानी डॉक्टर्स हैं वो आम तौर से प्रोग्रामों में शिरकत नहीं करते थे जी, अब वो शिरकत लाजमी होगी ताकि जो उनका नॉलेज है वो अपडेट होता रहे। ये बहुत ज़रूरी काम है। फिर इसके अलावा ये है कि जो यूनानी उपचार जनता के द्वार मिशन 2025 हमने रखा था जो, तो ये खुशी की बात रही कि हमने 2024 में ही उसको अचीव कर लिया था 100 कैप। अब इस वक्त 120वां लगाया जा चुका है जी, और 121वां जो है वो फिर लगेगा। हमने हालांकि अब काउंट करना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी अभी बता दिया कि ये इंशाल्लाह आइंदा 29 तारीख में 121वां कैंप लगेगा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जो आप लोग बहुत ज़ोर शोर से आप जिसकी मांग करते चले आ रहे थे, एक तो जो तिबिया कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा, और हकीम अजमल खां जो मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खां हैं उनको भारत रत्न की मांग, वो क्या इस बार भी आपकी डिमांड रहेगी? भारत रत्न का मुतालबा हमारा है, ये तो हकीकत में मुतालबे की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो छोटे मोटे शख्स नहीं रहे हैं। हकीम अजमल खान के जिक्र के बगैर भारत में तिब्बी यूनानी का कोई तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी शख्सियत है। उनके नाम पर हमने बहुत कोशिश किया। एक मरहला हल हुआ कि सरकार ने जो है मरकज़ी हुकूमत ने 11 फरवरी को, चूँकि हमने 12 पहले मुत्तफ़क़ा तय हुआ था, हम उसको 12 बना रहे हैं जी, तो उनके पैदाइश को जो है वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जाने का सिलसिला जारी हुआ। सरकार ने उसको तस्लीम कर लिया, बहुत बड़ी बात होगी। अब उनकी शान जो है, जो उनके कायम करदा जो कॉलेज हैं और जो दिगर विरासत है, बच्चों घर है जी, और जो यानी बॉयज़ और गर्ल्स इंटर कॉलेजेस हैं, और उनके मज़ार है, यादगार जो कह लीजिए, आखिरी यादगार जिसकी होती है। बिल्कुल, इतनी बड़ी शख्सियत के अभी तक यादगार को ही नहीं संजोया गया आज तक। हाँ, तो हम इन सब बातों पर लगे हुए हैं। हमने अपनी जो इश्यूज़ हैं उसको पीछे नहीं करते जब तक कि वो मसले का हल निकल ना जाए। तो कहीं ना कहीं जो हकीम अजमल खां की जो बाजार की बात आ रही है, उनकी जो यादगार है, उस पर जो अवैध कब्जे हैं उनको लेकर भी आप चिट्ठी पत्री करेंगे? जाहिर है ये सिलसिला चलता रहता बराबर। हम जानते हैं कि हुकूमत अगर कोई भी चाहती है कोई चीज़ करना तो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।